देखिए श्री बालाजी पब्लिकेशन है जो कक्षा 10, उसका जो चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे। आंकिक प्रश्न का पहला कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा ये क्या है, समतल दर्पण। ये हमारा एक क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण से के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये हमारी 5 सेंटीमीटर लंबी क्या है, एक वस्तु रखी है। ये मान लीजिए ए बी हमारी क्या है, वस्तु है, और ये हमारी 5 सेंटीमीटर लंबी है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु की लंबाई होती है जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो सदैव वस्तु की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर वस्तु हमारी 5 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का ही बनेगा। क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। तो चूंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। देखिए इसका दूसरा सवाल करा, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो देखिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई होती है, दर्पण की लंबाई वह वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो वस्तु हमारी कितनी है, बच्चे की लंबाई, बच्चा हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है, 130 सेंटीमीटर। इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 30, 65 सेंटीमीटर। यानी कम से कम समतल दर्पण कितना होना चाहिए, 65 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तभी ये 130 सेंटीमीटर वाला बच्चा अपना पूरा प्रतिबिंब इसमें देख पाएगा। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारी क्या है, अवतल दर्पण की क्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होती है, आर होती है। वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होती है, आर होती है। और ये कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसकी हमें फोकस दूरी यानी हमें एफ ज्ञात करना है। फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। आर की वैल्यू -40/2, तो एफ बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। जैसे इसके ऊपर वाले सवाल में आप देखें कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ चाहे तो आप ऋण का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यानी आर हमें ज्ञात करना है। फार्मूला यही होगा r बराबर 2f। तो 2 और f की वैल्यू 15, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर।